इस ट्यूटोरियल में हम रैशनल रूट थ्योरम प्रूव करेंगे और उसके बेस पे एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा भी। अब रैशनल रूट थ्योरम होती क्या है, इसको पहले हम लेमैन की टर्म्स में समझते हैं रादर दैन कि पहले इस कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट को पढ़ें। अब मान लो हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है, इनफैक्ट मैं पॉलिनोमियल इक्वेशन ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि कोई भी एक रैशनल नंबर मतलब एक ऐसा नंबर जो p बाय क्यू की फॉर्म का हो, राइट, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स और q जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं हो सकता, और p और q आपस में क्या होते हैं, को प्राइम, ठीक है। आई होप ये आपको पता है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। जस्ट इन केस नहीं पता तो मैं टॉप राइट कॉर्नर में एक लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। अब अगर कोई भी एक रैशनल नंबर इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट हो, रूट का मतलब कि अगर ये वैल्यू मैं x की जगह पुट कर दूं तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए, ठीक है, तो ये ज़ीरो के बराबर हो जाए, यानी कि ये इसको सेटिस्फाई करे, तो उस केस में ये इस इक्वेशन का क्या होता है, रूट, ठीक है। लेकिन ये रैशनल नंबर है तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, इसका एक रैशनल रूट, ठीक है, रैशनल रूट। अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि कोई भी एक रैशनल नंबर अगर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट हो तो ऑलवेज p जो है, ये जो p है, ये हमेशा इसकी कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करता होगा जिसको हम a0 बोलेंगे, और q जो है वो हमेशा इसके मैक्सिमम एक्सपोनेंट वाली टर्म के कॉफिशेंट को डिवाइड करता होगा जिसको हम an बोलते हैं, ठीक है। मैं क्विकली फिर से बता देता हूँ कि p बाय q अगर इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का एक रूट है तो p हमेशा इसकी कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करता होगा और q हमेशा इसके लार्जेस्ट एक्सपोनेंट के कॉफिशेंट को डिवाइड करता होगा। अब हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। गिवन अ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू an x टू द पावर n प्लस an माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस सो ऑन a1x प्लस a0। तो इसको चाहो तो आप इसके साथ कंपेयर करके भी देख सकते हो कि a0 मेरा ये टर्म हो गई, ठीक है, an ये हो गया और n कितना हो गया इस केस में, n हो गया हमारे पास 3, राइट, विद इंटीग्रल कॉफिशेंट्स। इंटीग्रल कॉफिशेंट्स का मतलब ये an माइनस वन, a1, a0, ये सारे नंबर्स, जैसे ये सब नंबर्स, ये सब क्या है, इंटीजर्स, इंटीग्रल कॉफिशेंट्स, ठीक है, यानी कि x के साथ जितनी भी टर्म्स है वो सारी इंटीजर्स हैं और कांस्टेंट भी जो है वो क्या है, इंटीजर। an इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब an नॉट इक्वल टू ज़ीरो यानी कि जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म है उसका कॉफिशेंट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि n डिग्री पॉलिनोमियल के लिए इस टर्म का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। इफ़ px हैज़ अ रैशनल रूट p ओवर q, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, विथ p एंड q relatively prime positive integers, okay, then p is a divisor of a0, p by q, p is a divisor of a0, ये मेरा a0 है कांस्टेंट टर्म, एंड q इज़ ए डिवाइज़र ऑफ an, और q जो है वो इसको डिवाइड करता होगा यानी कि 2 को डिवाइड करता होगा, जैसे अगर मैं इस एग्जाम्पल को लूँ, ठीक है। अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो ये मेरे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है, जिसका लेट्स अज्यूम कोई एक रैशनल रूट है, लेट p बाय q इज़ अ रैशनल रूट। अब p बाय q अगर इसका रैशनल रूट है तो उसका मतलब क्या है कि x की जगह अगर मैं p बाय q डालूँ तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज an p बाय q टू द पावर n प्लस an माइनस वन इंटू p बाय q टू द पावर n माइनस वन प्लस सो ऑन प्लस a1 p बाय q प्लस a0 शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये ट्रू होगा इस p बाय q के लिए क्योंकि ये इसका रैशनल रूट है, ओके। इसको ओपन कर लेते हैं हम, तो ये कितना हो गया, an p टू द पावर n डिवाइडेड बाय q टू द पावर n प्लस an माइनस वन p टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय q टू द पावर n माइनस वन प्लस सो ऑन प्लस ये हो गया a1 p बाय q प्लस a0 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। लेट्स नाउ डू वन थिंग, दोनों साइड को qn से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय
क्यू टू द पावर एन। एक्चुअली मेरा एम क्या है कि मैं यहाँ से डिनोमिनेटर हटा दूँ, ठीक है। इस तरफ जीरो है तो इसको क्यू टू द पावर एन से मल्टीप्लाई करूँगा तो जीरो ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो दिस एम्प्लाइज यहाँ पे जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा ए एन पी टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन पी एन माइनस वन इंटू क्यू, ठीक है। क्योंकि इस टर्म को अगर मैं क्यू टू द पावर एन से मल्टीप्लाई करूँगा और डिनोमिनेटर में क्यू टू द पावर एन माइनस वन है तो सिर्फ क्यू बचेगा, एंड सो ऑन चलते चलते अगर मैं यहाँ तक आऊँ तो ये हो जाएगा ए वन पी इंटू क्यू टू द पावर एन माइनस वन। इस टर्म को अगर मैं क्यू टू द पावर एन से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्यू टू द पावर एन ऊपर आया और क्यू टू द पावर वन नीचे है, तो अल्टीमेटली क्यू टू द पावर एन माइनस वन बच गया, प्लस ये कितना आ जाएगा ए ज़ीरो क्यू टू द पावर एन इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ज़ीरो ही रह जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम एक काम करते हैं, अब हम इस टर्म को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा ए एन पी टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन पी टू द पावर एन माइनस वन इंटू क्यू प्लस सो ऑन प्लस ए वन पी क्यू टू द पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू, इस टर्म को जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस ए ज़ीरो क्यू टू द पावर एन, ठीक है। इतना हो गया। अब इन सब टर्म्स में अगर आप देखो तो हर किसी टर्म में p अवेलेबल है, राइट। इसमें पी एन है, इसमें पी एन माइनस वन है, एंड सो ऑन करते करते यहाँ तक p अवेलेबल है। तो मैं इसमें से p अगर कॉमन निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा ए एन पी टू द पावर एन माइनस वन, एक बाहर निकाल लिया, प्लस ए एन माइनस वन पी टू द पावर एन माइनस टू इंटू क्यू, राइट, प्लस सो ऑन, प्लस ये बच गया ए वन क्यू टू द पावर एन माइनस वन, क्योंकि p बाहर चला गया तो यहाँ सिर्फ इतना ही बचा, इज इक्वल टू माइनस ए ज़ीरो क्यू टू द पावर एन। ओके, अब अगर आप देखो तो ये हो गया p इंटू समथिंग इज इक्वल टू ए ज़ीरो इंटू क्यू एन, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया जैसे p इंटू से y इज इक्वल टू माइनस ए ज़ीरो क्यू टू द पावर एन, राइट। ये इसी फॉर्म का हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अब देखो है सारा ही इंटीजर, ये सब इंटीजर्स हैं, इधर भी इंटीजर्स हैं, q इंटीजर, a ज़ीरो इंटीजर, ये सारे इंटीजर्स, ये भी इंटीजर। तो इंटीजर इंटू इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर इंटू इंटीजर्स। तो इसका मतलब क्या है कि p जो है वो माइनस ए ज़ीरो क्यू टू द पावर n को डिवाइड करता है, राइट। p इसको डिवाइड करेगा क्योंकि p इंटू समथिंग इज इक्वल टू दिस, जैसे 2 इंटू फाइव इज इक्वल टू 1 इंटू 10 हो अगर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आता है कि 2 भी इस साइड को डिवाइड करता है और 5 भी इस साइड को डिवाइड करता है, राइट। यही मतलब होता है। तो p इसको डिवाइड करता है। अब p अगर इसको डिवाइड करता है तो क्या p q को डिवाइड कर सकता है? देखो p अब q को डिवाइड नहीं कर सकता और ना ही फिर q टू द पावर n को डिवाइड कर सकता है। क्यों? क्योंकि p और q आपस में क्या है, को प्राइम। को प्राइम का मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो इसलिए p q n को तो डिवाइड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि p जो है वो किसको डिवाइड करेगा, a ज़ीरो को। और यही हमें प्रूव करना था। तो पहला पार्ट प्रूव हो गया कि p जो है वो a ज़ीरो को डिवाइड करता है। जैसे इस केस में 2 और 1 आपस में को प्राइम है, तो 2 1 को डिवाइड ना करके 10 को डिवाइड करेगा। सिमिलरली 5 और 1 आपस में को प्राइम है, तो 5 1 को डिवाइड ना करके 10 को डिवाइड करेगा। तो इसी तरह से p जो है वो a ज़ीरो को डिवाइड करेगा। अब हम इसी लोकेशन से, इसी पोजीशन से अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस फर्स्ट टर्म को उस तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए एन माइनस वन पी एन माइनस वन क्यू इस जगह से स्टार्ट हो गया, प्लस सो ऑन, प्लस ए वन पी क्यू टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए ज़ीरो क्यू टू द पावर एन इज इक्वल टू, ये चीज़ उधर जाके क्या हो गई, माइनस ए एन पी टू द पावर एन, ठीक है। ये टर्म उधर चली गई। अब इन सब टर्म्स में अगर आप देखो तो एटलीस्ट 1 क्यू हर किसी टर्म में। तो अब इसमें से मैं क्यू बाहर निकाल लेता हूँ, तो अंदर क्या बच गया, ए एन माइनस वन पी एन माइनस वन प्लस सो ऑन प्लस ए वन पी क्यू टू द पावर एन माइनस टू
प्लस a0 q टू द पावर n माइनस 1, एक एक q मैंने बाहर निकाल लिया, इज इक्वल टू माइनस a n p टू द पावर n। तो ये फिर से वही बात हो गई, q इंटू z वाली फॉर्म हो गई है। तो q इंटू समथिंग इज इक्वल टू माइनस a n इंटू पी एन, p टू द पावर n, इट शुड बी p टू द पावर n। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि q जो है वो डिवाइड करेगा या तो a n को या p टू द पावर n को, लेकिन q जो है वो p को डिवाइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि p और q आपस में क्या है, को प्राइम। तो अगर वो p को डिवाइड नहीं कर सकता तो p टू द पावर n को भी डिवाइड नहीं कर सकता। दिस इम्प्लाइज q शुड डिवाइड a n। तो q a n को डिवाइड करेगा, नेगेटिव साइन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे 2 10 को डिवाइड करे या 2 माइनस 10 को डिवाइड करे, इट मीन्स 2 10 को डिवाइड करता है। ठीक है, तो दैट मीन्स q जो है वो a n को डिवाइड करता है। तो यही हमें प्रूव करना था कि अगर p ओवर q इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का कोई एक रैशनल रूट है तो p हमेशा इसकी कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करेगा और q हमेशा इसके लार्जेस्ट एक्सपोनेंट के कोफिशिएंट को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब हम इसी थ्योरम को यूज़ करके क्विकली फाइंड आउट करते हैं कि इसके रैशनल रूट्स कौन कौन से होंगे। देखो, अब इसमें मेरी कांस्टेंट टर्म यानी कि a0 क्या है, 6। आप इसको चाहे -6 ले लो या +6 ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे तो -6 लेना चाहिए, बट आप +6 भी ले सकते हो टू कीप इट वेरी सिंपल। ठीक है, और an क्या है, an है 2। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले a0 को देखो कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं। तो इसको 1 2 3 और 6, तो ये सब नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं। और an को कौन कौन से डिवाइड कर सकते हैं, 1 एंड 2। तो अब हम ये फाइंड आउट करते हैं कि पॉसिबल रूट्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, a0 के फैक्टर को, हर a0 के फैक्टर को हर an के फैक्टर से डिवाइड करो आप। ठीक है, हर a0 के फैक्टर को हर an के फैक्टर से डिवाइड करो और उसका पॉजिटिव भी लो और नेगेटिव भी। कैसे? जैसे मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, 1 को 1 से डिवाइड करो और 1 को 2 से डिवाइड करो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 2 को 1 से डिवाइड करो और 2 को 2 से डिवाइड करो। नेक्स्ट इज 3 को 1 से और 3 को 2 से डिवाइड करो। नेक्स्ट 6 को 1 से और 6 को 2 से। तो ये मेरा कितना आ गया, यहाँ से आया 1, तो प्लस का भी आएगा और माइनस का भी आएगा। यहाँ से आ गया 1/2, प्लस का भी आएगा माइनस का भी आएगा। ये हो गया 2 प्लस माइनस 2, ये 1 ऑलरेडी आ चुका है, इसको छोड़ दो। देन प्लस माइनस 3 आ गया, प्लस माइनस 3/2 आ गया, प्लस माइनस 6 आ गया, और ये फिर से 3। यानी कि अगर इस पॉलिनोमियल का कोई रैशनल रूट है तो वो इनमें से ही कोई एक होगा। लेट्स क्विकली सॉल्व इट। मैंने आपके लिए ऑलरेडी ये सॉल्व करके रखा हो, तो मैं क्विकली बताता हूँ। जैसे P2, अगर मैं इसमें P2 ये वाली वैल्यू लेता हूँ 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 8 - 11 × 4 + 17 × 2 - 6 which is equal to 16 - 44 + 34 - 6 which is equal to 50 - 50 that is 0। तो 2, ये 2 मेरा एक रैशनल रूट है, उसके लिए इसकी वैल्यू 0 आ गई। नेक्स्ट मैं P3 को ट्राई करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि 3 इसका रूट है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 3³ - 11 × 3² + 17 × 3 - 6 which is equal to 54 - 99 + 51 - 6। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 105 - 105 which is equal to 0। तो ये भी अगर आप देखोगे तो ये भी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद आप ट्राई करो 1/2, ठीक है, तो P1/2 ये कितना आ जाएगा, 2 × 1/8 - 11 × 1/4 + 17 × 1/2 - 6। तो ये 1/4 हो गया, यहाँ पे 4 इसका एलसीएम आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, 1 - 11 + 34 - 24 which is equal to
35 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ 0। तो 1/2 भी इसका रूट है और वो भी आप देखोगे तो इस लिस्ट में अवेलेबल है, राइट। तो ये हमारे पास एक थ्योरम है जिससे बहुत क्विकली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर किसी एक पॉलिनोमियल के रैशनल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो क्या हो सकते हैं, उनकी प्रोबेबल लिस्ट कौन सी होगी, और उन्हीं में से ही हम 1 बाय 1 किसी को ट्राई करें तो ज़रूर 0 आएगा अगर रैशनल रूट एग्जिस्ट करता है तो। अब आपके लिए ये एक क्वेश्चन है कि आप ये फाइंड आउट करो यूजिंग रैशनल रूट थ्योरम कि इस पॉलिनोमियल 2x³ माइनस 11x² प्लस 18x माइनस 9 इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रैशनल रूट्स क्या होंगे। आई होप रैशनल रूट थ्योरम यूज़ करके आप इसको बहुत क्विकली सॉल्व कर लोगे। आपका जो भी आंसर आए आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।